आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारत की सपोर्ट से अफगानिस्तान ने कर दिया पाकिस्तान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला। कर यार अबे क्या बोल रहे हो? ये कब हुआ है? ये भाई आज रात को हुआ है। और आपको पता होना चाहिए इस टाइम तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम भारत में बैठा हुआ और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस टाइम युद्ध चल रहा है और भारत ने भी साथ देने का ऐलान किया अफगानी को। अब देखते हैं आगे कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में धमाका हुआ है। मस्जिद में धमाके में 30 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बम धमाके में 56 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान का पेशावर एक धमाके से सहला है। ये धमाका मस्जिद में किया गया। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर की जद में है। खसूसन केपीके और बलूचिस्तान में होने वाले हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुश्मन कुव्वतें दोबारा मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो जाहिर है कि भारत और अफगानिस्तान के अब वो नेचुरल एलाय हैं, फितरी तहादी हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हमारी तैयारी क्या है? मुझे अब फिक्र है, मैंने पोस्ट भी किया है कि अब अफगानिस्तान के साथ जैसे हम उसमें जा रहे हैं और भारत के साथ उनका एक वो ज़ाहिर ओपन इत्तेहाद है, तो अब अल्लाह ना करे लेकिन मुझे खदशा है कि मुशर्रफ दौर की तरह जो एक खुदकुशी और बम धमाकों की एक लहर पूरे मुल्क में उठी थी कराची से पेशावर तक, मुझे खदशा है कि कहीं वो लहर वापस ना आ जाए। घर के लोग एक दूसरे को जब बुरा भला कहेंगे तो ये दुश्मन को बहुत सूट करता है। तो इस पे तो हमें नहीं जाना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है 9-10 दिन के दौरे पे। अब वो 9-10 दिन क्या करेंगे? एक्सेप्शनल है, उन्होंने अपनी एम्बेसी खोलने का एग्रीमेंट कर लिया। हमारी फेवर में तो वो नहीं है एम्बेसी खोलना। और अगर उनको ये पता लगेगा कि ये अंदरून मुल्क आपस में ना इत्तफाकी इतनी है तो वो तो सेलिब्रेट करेंगे। वो अब इंडिया के साथ बैठे हुए हैं और आपको अब नजर आ रहा है कि एक तरफ एक बॉर्डर, दूसरी तरफ दूसरा बॉर्डर। पहले ये कहते थे कि एक बॉर्डर तकलीफ है, गर्म रहता है एक बॉर्डर और दूसरी तरफ ज्यादा फिक्र नहीं है। जाहिर है तो अब दोनों बॉर्डर अब दहक रहे हैं। डायरेक्ट नहीं, हॉट अप भी हो गए और मिल भी गए। ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में ये आके हमें खाने लगे। इन्हें कहते हैं नमक हराम। ये बेसिकली टीटीपी को आप कह सकते हैं नमक हराम। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। कल से इस्लामाबाद बंद है। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं है। ऑनलाइन तमाम तर जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया। हम जा किस तरफ रहे हैं? ये क्या पॉलिसी है? ये कौन इसे खराब कर रहा है? इंटरनली हम इतना ज्यादा वीक, इतना ज्यादा कमजोर क्या पहले कभी हुए थे शायद नहीं। और दूसरी तरफ नाज़रीन देखे, अफगानिस्तान जाकर भारत की गोद में बैठ गया है और ये खौफनाक है। अब अमेरिकन जो जदीद हथियार थे, वेपन्स थे, वो छोड़ के वहां से चले गए और अब भी वो दावा करते हैं कि वो वेपन्स वापस लेंगे, वो जदीद हथियार वापस लेंगे। बेग्राम एयरबेस के हवाले से भी बात की जाती है। तो सर वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं दहशतगर्दी या टेररिज्म की कार्रवाइयों में, और हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी की जो हालिया कार्रवाइयां हुई हैं उनमें भी वही जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है जो अमरीकी वहां पे छोड़ के चले गए। अब वो दावा तो करते हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं। क्या ये इतना आसान है कि वापस ले लेंगे? और वापस ले लेना इसलिए भी जरूरी है कि वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जदीद तरीन जो कार्रवाइयां हो रही दहशतगर्दी की, पाकिस्तान में भी जितनी कार्रवाई उसमें भी वो असला इस्तेमाल हो रहा है उनकी तरफ से। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहबा कि $7 बिलियन का असला वो छोड़ के गए और मुल्क पे उनका कंट्रोल नहीं था। वो एंड दे क्लेम कि वो वापस लेंगे। सर वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि वापस लेंगे। इज इट पॉसिबल? $7 बिलियन का वेपन छोड़ के गया। देखिए वापस वो कहते तो हैं लेकिन दी पॉइंट इज कि ऐसे तो नहीं है ना। यानी अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने आके देखा, यहाँ रह के भी देखा। ये इतना सिंपल नहीं है कि अफगानी उनको हैंड ओवर कर देंगे। और यहाँ से जाना पड़ा उन्हें। कहता है कि हमारे $9 बिलियन आपके अकाउंट्स में जो आपने फ्रीज किए हैं वगैरह वगैरह। तो ये इट इज नॉट सिंपल। जब इनके हाथों में चढ़ जाए ना तो ये आगे से इन्होंने बेचा है ये असला। और इनके पास नाइट विजन गॉगल्स 30-40 हजार तो गाड़ियां, इसके अलावा स्मॉल आर्म्स मिलियंस के अंदर उसके एम्यूनिशन। वो आगे से किसके पास चला गया? कुछ पाकिस्तान के अंदर स्मगल होके। तो इनके जो यहाँ नेस्ट्स हैं, जो घोंसले बने हुए हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उधर ये जो अभी असला इस्तेमाल और एग्जाम में हो रहा है ये किधर से आया? ये उधर से कुछ इधर इन्होंने डंप कर दिया, कुछ उधर डंप कर दिया। वेस्टर्न बॉर्डर आपका कुछ 2625-30 किलोमीटर है। आप वो पोरस है, उसके जो रेगुलर रास्ते हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। फेंसिंग के बावजूद ये फेंसिंग काटते हैं और आते हैं। किसी फेंस का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि वो कवर ना हो। पूरे बॉर्डर को कवर फिजिकली करना और डिफिकल्टी है। उनका दिल्ली का विजिट वो भी इतना तवील, आपके ख्याल में एजेंडे का ऐलान नहीं किया गया, तो असल एजेंडा क्या है अफगानिस्तान का इंडिया विजिट? बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, तो इंडिया ही दे सकता है।
इंडिया को चाहिए कि वहाँ से उनका एक फुटहोल्ड था, वो चाहते हैं कि उनका फुटहोल्ड वापस आए जो करज़ई के ज़माने में था। तो इसलिए जब से तालिबान आए तो इंडिया को तो कोई घास नहीं डाल रहा था ना। अब दोनों के इंटरेस्ट जो है इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए वो उठ के चले गए हैं वहाँ, और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफ़र हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफ़र हो रही हैं, और हथियार भी, हथियार कुछ नहीं है, पैसे और किसी ये कि जी आप भेजें यहाँ, एजुकेशन होनी है, ये होना है, वो होना है। सो ये सारा कुछ अब, और ये बेसिकली जो अफगानिस्तान वाले हैं ना जी, ये लेवरेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान को पुट ऑफ करने के लिए कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हम और ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे। इट्स दैट, क्योंकि इंटरेस्ट उनका भी, इंडिया का भी वही है और टीटीपी का भी वही है ना कि सिपेक ना चले, पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर तंग किया जाए, कमज़ोर किया जाए, लड़ाई झगड़े किए जाए। तो आई थिंक ये संजीदा है मसला, क्योंकि अमेरिका का भी अब इंटरेस्ट है ना अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ जो IS है उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज दे फील के IS जो है वो आउटसाइड अफगानिस्तान भी ऑपरेशंस कर सकती है। वहाँ अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान सब एक ही पेज पे हैं। तो अब आगे आप चलते जाएं, देखें क्या होता है। लोग ये कहेंगे कि ये जो अटैक हुई है काबुल के अंदर, और जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की है DG साहब ने, इट्स क्वाइट क्लियर कि वी आर वेरी सीरियस एंड हम नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते शायद प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब देखिएगा सूनर और लेटर रेजीम चेंज इन अफगानिस्तान। जी याद है? बिल्कुल ये कहा रेजीम चेंज। मुल्ला हैबतुल्लाह, बिकॉज देखिए ये जंग तो नहीं कर सकते ना भाई। सही कहा भाई, बड़े हालात ख़राब है। देखो तालिबानों ने हमला आज सुबह सुबह कर दिया है, और भाई साहब हमारी मस्जिद को एक हिट किया है, जिसमें से भाई साहब 30 लोगों की डेथ हो गई है, 57 लोग इसमें इस टाइम जख्मी, और बॉर्डर पे जो युद्ध चल रहा है वो हालात। भाई साहब तारों के नीचे से आके मस्जिद उड़ा देना, ये कहाँ की भाई साहब वो है। लेकिन यही बात है कि भाई साहब युद्ध में भाई साहब कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात दोनों मुसलमान और मस्जिद उड़ा रहे हैं। मुसलमान की बजा रहा है, तो मुझे समझ वो भी नमाज पढ़ते होंगे, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं, वही मस्जिद उड़ा रहे हैं। ये देख क्या, ये एक तांडव मचा हुआ है, तांडव है भाई साहब, तांडव है, ये अंत है, अंत। इसके अलावा और कोई नहीं। और भाई दूसरी तरफ बात की जाए, भारत ने तो ऐलान किया अफगानिस्तान के हम साथ खड़े हुए हैं इस युद्ध में जो पाकिस्तान और इस टाइम अफगानिस्तान का छिड़ पर है। भाई साहब यहाँ से ड्रोनों से हमले हो रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, उनकी 20-30 चौकियां भी उड़ा दी गई हैं, तो उन्होंने फिर भाई बदला लेने के लिए हमला किया है। तो भाई युद्ध है, फिर भाई अब युद्ध में सब कुछ होगा भाई, जब इधर भी हमले होंगे उधर भी होंगे, तबाही तबाही होगी। इधर पाकिस्तानी जले हुए यार, जले हुए। भारत और इंडिया की खास तौर पे दोस्ती को वो उधर जाके क्यों बैठ गया, उसका दौरा है 10-15 दिनों का, पावे महीने का दौरा हो, आपको क्या है, वो जिस देश में जाएगा उसकी मर्जी, वही ना। और हमारे यहाँ नहीं आना चाहता तो क्या है, वही ना। वो तो भाई उधर बैठ के पूरा युद्ध डील कर रहा है। बिल्कुल भारत से मशवरे ले रहे हैं कि किस तरह से युद्ध आगे लड़े हम, क्योंकि युद्ध इस टाइम दोनों देशों का चल रहा है, भारत की सपोर्ट ले रहा है भाई साहब, इस टाइम भारत से मशवरे ले रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप हमें गाइड करें आगे। बिल्कुल, हालात वजह ठीक नहीं है भाई साहब। इस टाइम युद्ध बड़ा खतरनाक स्तर पे फैल चुका है, बॉर्डर पे इस टाइम भाई साहब बमबारियां चल रही हैं हमारे भाई साहब, टैंक्स फायर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है भाई साहब। और भारत ने साफ साफ ऐलान किया अफगानिस्तान की फुल सपोर्ट में, अगर भारत का वेपन आ जाता है अफगानिस्तान के अंदर तो और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। बिल्कुल ये बात तो है, वजह खतरा नहीं है यार, खतरा क्यों नहीं है, हमें हमारी जानों को खतरा है, हमारे कितने फौजी मारे गए हैं, कितनी आर्मी वाले मारे गए हैं, उधर भी मारे तो भाई अभी तभी तो फिर अफगानिस्तान पे हमला किया क्योंकि आतंकी उधर से सारे आ रहे थे, तो फिर तभी तो उधर की बजाई एक किस्म का युद्ध छिड़ गया दोनों देशों। ये तो रुकने वाला नहीं, अभी नहीं रुकेगा, या तो भाई साहब हम मरेंगे या तो वो मरेंगे। ये बोलते हैं कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, कैसे करेंगे, 1400 किलोमीटर है भाई, अभी ऐसी सिक्योर होगा कि भाई साहब मारेंगे तो तब सिक्योर होगा, ऐसे नहीं होगा। भारत ने भी तो पाकिस्तान के खिलाफ अपना बॉर्डर सिक्योर किया, कितना बड़ा बॉर्डर है, बिल्कुल कितना बड़ा, भारत के साथ हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है, मक्की भी अंदर नहीं जा सकती, अभी नहीं जाती भारत के अंदर, देख लो बिल्कुल क्यों नहीं जाती। इस वजह से कश्मीर को कभी आपने देखा है, सिर्फ समुंदर है और उस साइड इंडिया है, कोई भी में वो जाली तक नहीं लगाई हुई भारत ने, कोई मक्खी भी नहीं जाती उधर, तो जाए तो पता है कि स्नाइपर लेके बैठे हुए अगले। तो भाई ये होती है चीज में जो भारत करता है। आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कहते तो